नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। वक्त है 9 बजे का और खास खबर के साथ मैं हूं। पाकिस्तान में कश्मीर दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बुनियादी झगड़ा कश्मीर को लेकर है और भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद भी यही है। इसे हल किए बिना दोनों के बीच शांति और लोगों की समृद्धि के सपने को साकार करना मुश्किल होगा। कश्मीर मुद्दे को विभाजन का अधूरा एजेंडा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विवाद का सबसे पुराना मुद्दा करार देते हुए शरीफ ने कहा कि पिछले 7 दशक से भारत कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने से इनकार करता आया है, जिसका उनमें सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वादा किया गया था। नवाज शरीफ ने कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर बोलते हुए ये बातें कही। नवाज कश्मीर डे पर कश्मीर का राग तो जरूर अलाप रहे हैं, लेकिन उनके घर में खुद ही आग लगी हुई है। पीओके में उठ रही ये लपटें इस बात का जीता जागता उदाहरण हैं, लेकिन नवाज ने अपने ही घर पीओके में उबलती आवाज को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया है। पीओके में नवाज सरकार और उनकी सेना के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है, देखिए और खुद ही समझिए। जल रहा है पीओके, उबल रहा है पीओके। पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों की सब्र का बांध अब टूट चुका है और पीओके के वासी अब पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और एक ही सुर में बस एक ही आवाज आ रही है, आजादी, आजादी और आजादी। जी हाँ, पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को अब पाक के अत्याचारों से आजादी चाहिए। मौका था 5 फरवरी को मनाए जाने वाले कश्मीर सॉलिडेरिटी डे का, लेकिन पाक के अत्याचारों से खफा पीओके के वासी सेलिब्रेट करने की बजाय अपनी आज़ादी के नारे लगाए। इस मौके पर लोगों ने पाक हुक्मरानों और आईएसआई पर जुल्म ढाने का आरोप भी लगाया। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के घर के ही लोगों ने खिलाफ में आवाज उठाई, लेकिन भारत के सहयोग और अमेरिका के दबाव से पीओके के लोगों को बल मिला और अब ये लोग पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने लगे। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों और आईएसआई ने पीओके में जुल्म की इंतहा कर रखी है। यहाँ नागरिकों की आज़ादी छीनी जा रही है, न बोलने की आज़ादी है, न लिखने की। लोगों का कहना है कि स्थानीय पत्रकारों को सच छापने पर पाबंदी लगाई जाती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। यहाँ सरेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। साफ है, पाकिस्तान के अत्याचारों की कलई अब खुल रही है और उसके घर के ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब क्या कहेगा पाक, अब कैसे अपनों की आवाज़ पर ताला लगा पाएगा पाकिस्तान। प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वो पाकिस्तान जिससे अपना घर संभाला नहीं जाता, वो कश्मीर को लेने की बात करता है। वाकई बड़ा हास्यास्पद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान अपने अंदर ही खुद लगातार जल रहा है और अब उस जलन की और उस आग की लपटें दिखाई भी देने लगी हैं। जिस तरह से पीओके में, जहां इस्लामाबाद में लोगों ने प्रदर्शन किया, पाकिस्तान सरकार के ही खिलाफ प्रदर्शन किया, आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन किया, और उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है। ना उन लोगों को पढ़ने दिया जा रहा है, ना उन लोगों को लिखने दिया जा रहा है, और इतनी दमनकारी हो चुकी है पाकिस्तान की सरकार कि वो लोग अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उससे पूरा पाकिस्तान जल रहा है, पीओके जल रहा है। और वही पाकिस्तान के मुखिया नवाज शरीफ का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर एक समस्या है और कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। शर्म आती है ऐसे बयानों को सुनकर के कि आपका खुद का घर जल रहा है और आप दूसरों की चीजों को हथियाने में लगे हुए हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बख्शी साहब,
पाकिस्तान खुद अंदर से जल रहा है और पाकिस्तान को अभी भी शर्म नहीं आ रही है। वो कह रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अरे साहब, जो कश्मीर पे विवाद है वो केवल एक हिस्से पे विवाद है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बाकी सब चीज सेटल हो चुकी है, कोई किसी किस्म का हमें तो शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर वो बेवजह कश्मीर के ऊपर इतना शोर शराबा करेगा तो वो युद्ध को न्योता दे रहा है। 4 बार पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने की कोशिश करी है ताकत से, फौजी ताकत के बल पर, और 4 बारी वो पिटा है। 1971 में तो उसे अपना आधा देश खो देना पड़ा। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान को अकल नहीं आई तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक बात है। उनको समझ लेना चाहिए कि ये कोई मजाक नहीं है कि वो हर चौथे 5वें साल कश्मीर की रट लगानी शुरू कर दें और हम चुपचाप से प्लेट पे डाल के उनको परोस देंगे। ये बकवास है। पाकिस्तान को साफ जाहिर होना चाहिए कि कश्मीर की बात करना युद्ध घोषणा करने के बराबर है। अगर वो तैयार है तो जुर्रत करे। हम जानते हैं कि वो किसी भी हालत में तैयार नहीं है। 40% उसकी फौज जो फाटा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लगी हुई है, वो कोई हाल में नहीं है भारत से कश्मीर के ऊपर युद्ध करने के लिए। जी, जीडी बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई पाकिस्तान क्या चाहता है, आखिर पाकिस्तान क्यों न्योता दे रहा है? और यही एक कहावत है कि जब बुद्धि विपरीत हो जाती है, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि जो होती है, विनाश जब समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। वही हाल पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।